गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। मॉडर्न जो आपका पिछला टाइपराइटर था, मैनुअल टाइपराइटर, उसको रिप्लेस कर कर आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया। मैनुअल टाइपराइटर में आपके क्या खामियां थे और उसको कैसे थोड़ा दूर कर कर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाया गया। उसको इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में मैनुअल टाइपराइटर की गलतियों को, जो लिमिटेशंस है, उसको थोड़ा हद तक दूर किया गया। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाया गया, जिसमें आप मन चाहा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसमें बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर काम किया जाता है, कैसे कहाँ कहाँ पर काम किया जाता है, और कैसे कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो। अब चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। LibreOffice is a free and open source software FOSS fully featured office productivity suite। तो लिब्रे ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री तो आप जानते हैं, यानी कि बिना पैसे का मिलता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो किसी पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा बनाई होती है। तो उस पार्टिकुलर कंपनी का उस सॉफ्टवेयर पर ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि लाइसेंस आपको उस सॉफ्टवेयर का लेना होता है, या फिर उस सॉफ्टवेयर पर उस कंपनी का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती है, और उस सॉफ्टवेयर को आप लेते हैं तो उस कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को आपको एग्री करना होता है, मानना होता है, और उस सॉफ्टवेयर पर उस कंपनी का अधिकार होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपके फ्री में नहीं मिलते हैं। बहुत सारे फ्री में तो देते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्री में नहीं होते हैं, और आपको उसके लिए उसके एक रूल और रेगुलेशन एग्रीमेंट को मानना पड़ता है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर आपको टिक करना होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन आता है, एग्रीमेंट आता है, उस पर टिक करते तभी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो पाता है, ठीक है। और वैसे सॉफ्टवेयर जिस पर किसी भी कंपनी का अधिकार ना हो, ट्रेडमार्क ना हो, ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ओके। उस पर किसी और कंपनी का अधिकार नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। करेंटली द वर्जन ऑफ लिब्रे इज 6.0 एंड अबव आर अवेलेबल। तो फिलहाल अगर इसका लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो लिब्रे ऑफिस 6.0 है। इट इज़ अवेलेबल फ्री फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम द वेबसाइट www.libreoffice.org। इसको आप LibreOffice.org से डाउनलोड कर सकते हैं। This suite is available in many languages and run on many platforms, Windows, Mac and Linux। तो ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज में भी ये आता है। और मैनी प्लेटफॉर्म का मतलब बहुत सारे आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स उस पर चल सकते हैं। तो विंडोज़ पर भी चल सकते हैं। मैक आपका एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है। लिनक्स भी एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उस पर भी यूज किया जा सकता है। एक यूजेज ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो ODF होता है। ये आप रट लेना होगा आपको। इसका जो एक्सटेंशन होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, वो होता है ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फॉर पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, पब्लिश करने के लिए। लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट आर इंटीग्रेटेड विच इच
other and have a similar look and feel, which make it easy to use and train. लिब्रे ऑफिस का जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि उसमें जो फीचर देखेंगे जिसके सहायता से आप सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे, वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और सिमिलर लुक एंड फील देते हैं। सिमिलर लुक फील का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप MS वर्ड पर काम करना जानते हैं तो आप लिब्रे ऑफिस पर काम करना आपके लिए बहुत आसान है। which make it easy to use and train. The component of LibreOffice are writer for word processing. तो LibreOffice के अंदर राइटर एक नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जैसे कि MS वर्ड था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसको हम MS वर्ड बोलते थे, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड की जगह क्या है, राइटर है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही आपको डिस्कशन किया जा चुका है डिटेल्स में कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिस पर हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। कैल है आपका फॉर स्प्रेडशीट प्रिपरेशन। अगर आप कैलकुलेशन की सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सॉफ्टवेयर है कैल। अगर प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हो उसके लिए है इम्प्रेस। और अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यानी डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है बेस। अगर ड्राइंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए है ड्रॉ। ठीक है, तो कैलकुलेशन के सॉफ्टवेयर को बोला जाएगा कैल, वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर को बोला जाएगा राइटर, प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर को बोला जाएगा इम्प्रेस, और ड्राइंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे लिब्रे ऑफिस में उसको बोला जाएगा ड्रॉ। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो किस पर बात करने वाले हैं, राइटर के बारे में बात करने वाले, यानी वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में इसमें पढ़ेंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपका सॉफ्टवेयर का नाम चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले वो है राइटर, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस का। चलिए गेटिंग स्टार्ट विद वर्ड प्रोसेसर राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया गया है, वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर। तो ये तो आप ये जो सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं MS ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस के राइटर पर, लिब्रे ऑफिस के और भी सारे जो सॉफ्टवेयर्स है उस पर, तो वो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वेब बेस्ड भी है। वेब बेस्ड मतलब ऑनलाइन भी आप ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जो कि है गूगल डॉक, ऑफिस 365 वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वर्ड। ये सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। Several word processing software are available to prepare the report. बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जो रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए काम आते हैं। बट वी विल प्रीफर टू यूज लिब्रे ऑफिस राइटर। लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। बिकॉज इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच रिच फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो हम इसका क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस पर क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और थोड़ा एक ही चीज़ पर बार बार पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो सिलेबस को बदल दिया जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये CBSE का सिलेबस है, उसी की रिकमेंडेशन है, तो वो आपका जो सिलेबस देगा हमको वही पढ़ना है। तो इसमें ये तो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स के बारे में मैंने पहले ही बताया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि फ्री होता है। ठीक है, आप फ्री में इसको डाउनलोड कर इसके लिए कोई लाइसेंस आपको नहीं लेना पड़ता है, कोई एग्रीमेंट आपका इसके साथ नहीं होता है। सम वर्ड प्रोसेसर आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रीली ऑन द वेब। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। A school teacher arrange a
field visit of class 9 student to a national level IT job fair। तो क्या होता है एक बार कि एक स्कूल टीचर एक फील्ड विजिट अरेंज करते हैं। फील्ड विजिट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी आईआईटी का कोर्स करेंगे या फिर बीसीए का कोर्स करेंगे या फिर अगर कोई हाई लेवल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपके पढ़ाई के साथ साथ आपको जगह जगह भेजा जाता है कि आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको करेंट इन्वायरमेंट में जाकर आजमाइए। ठीक है, आपका जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करिए और उसको अप्लाई करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उस एक्सपीरियंस पर आप क्या करिए, रिपोर्ट बनाइए, प्रेजेंटेशन दीजिए। ये सारे एक पार्ट है फील्ड विजिट जिसको बोला जाता है। यानी कि आपके क्लासरूम से निकलकर आपको एक पार्टिकुलर प्लेस दिया जाता है जहाँ पर आप जाते हैं, उस जगह के बारे में उस जो आपको टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक के बारे में वहाँ पर रिसर्च करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में और फिर उसके बारे में रिपोर्ट या फिर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो फील्ड विजिट आपका कोई भी अगर हायर लेवल का अगर कोर्स करते हैं तो वो इसेंशियल पार्ट होता है, वो आपका सिलेबस का पार्ट ही होता है। यहाँ तो 9 का ही दे रहा है कि 9 का ही स्टूडेंट थे जो कि कहा गए थे नेशनल लेवल आईटी जॉब फेयर में। आईटी आईटी के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि आईटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो हमारी बुक ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि वो चीज़ जो कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पर बेस हो। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में तो हमारी पूरी दुनिया ही आ जाएगी। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेशनल लेवल का एक जॉब फेयर लगा था। जॉब फेयर का मतलब कि वहाँ पर बेरोजगारों को जिसके पास नौकरी नहीं है उनके लिए रोजगार का मौका दिया जा रहा था। डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ क्या कर रही थी, जॉब प्रोवाइड कर रही थी। The purpose was to know the scope and opportunity in IT and ITES sector। इस जॉब फेयर का एक पर्पज और भी था, जॉब तो प्रोवाइड करना था ही, दूसरा कहा रहा है कि आईटी और आईटीईएस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी जो निकल रही है, अगर काम जहाँ पर होगा तो वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी भी निकलेगी। तो ये भी लोगों को बताना कि आईटी में कितनी लोगों की ज़रूरत है, आईटी स्किल लोगों की ज़रूरत है। आफ्टर द विजिट द स्टूडेंट्स वर given an assignment to submit a report which should include a detail about ITES industry in India with pictures, responsibilities of a data entry operator and education and experience required to be one। तो जैसा कि मैंने बताया फील्ड विजिट आप इसी तरह नहीं जाते, घूमने फिरने नहीं जाते, मौज मस्ती करने नहीं जाए जाते, ये एक आपका सिलेबस का पार्ट होता है। तो वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट भी दिया गया था कि उनको एक रिपोर्ट सबमिट करना था। तो किस बारे में रिपोर्ट इन लोगों को बनाना था कि आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री इंडिया में, ठीक है, कैसा है, ठीक है, इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट द आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री की क्या स्थिति है उसके बारे में डिटेल उस आईटी जॉब फेयर से उन लोग को पता लगाना था। और उसके साथ ही उन लोग को पिक्चर भी उसमें डालना था। और अगर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को जॉब मिलता है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो स्टार्ट में भी बताया था, यह बुक के आप फर्स्ट पेज के कवर पर ही देखेंगे, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। यानी कि अगर आप इसमें जो भी सॉफ्टवेयर जो भी सिलेबस आप कर लेते हैं तो आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लायक हैं। ठीक है, तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी आप उन लोगों को पता लगाना था। एंड द एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी डन। तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए उन लोगों को क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या उन लोगों को शिक्षा होना चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन लोगों को एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना था। ये पर्पस था उन लोग के फील्ड विजिट। द स्टूडेंट
हैड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन अ पेपर। स्टूडेंट को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाकर पेपर पर सबमिट करना था। इट हैड टू बी टाइप एंड प्रिंटेड, और ये हैंड रिटेन नहीं था बल्कि टाइप करना था और प्रिंट करके देना था। इनिशियली द स्टूडेंट थॉट टू यूज अ टाइपराइटर टू टाइप द रिपोर्ट। तभी एक स्टूडेंट ने सोचा कि हम टाइपराइटर का यूज करेंगे रिपोर्ट बनाने के लिए, बट द टाइपराइटर कैन नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू टाइप विद वेरियस फॉन्ट एंड कलर्स एंड ऑल्सो they would not be able to add pictures using a typewriter। तभी उन लोगों के दिमाग में आया कि टाइपराइटर पे तो हम अलग अलग कलर नहीं कर सकते हैं, पेज को डिजाइन नहीं कर सकते, उसमें पिक्चर भी हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, उस पर तो बस टाइप कर सकते हैं। वो भी एरर हुआ, कुछ गलती हुई तो फिर से टाइप करो। दिस प्रोवाइड वेरियस उसके बाद therefore they prepared the report by using the word processing software on the computer। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से रिपोर्ट को प्रिपेयर किया। दिस प्रोवाइड वेरियस फीचर्स। तो पहली भी बात किया जा चुका है कि वर्ड प्रोसेसिंग के यूज करने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट वॉज प्रिंटेबल एंड चेंज कुड बी मेड इन द फाइल एनी टाइम। तो उसको टाइप करने के बाद आप इसको प्रिंट कभी भी कर सकते हैं, फाइल कभी भी बना सकते हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू प्रिपेयर सच रिपोर्ट लेटर इन डॉक्यूमेंट स्कूल एंड कॉलेज। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो लाइनिंग है एक ही बार कई बार रिपीट की गई। ठीक है, जैसे आप मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको पता भी चल रहा होगा। ये सारी बातें कई बार डिस्कस हो चुकी है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन है जिसमें ये बहुत जगह पर यूज की जाती है। लेट अस स्टडी हाउ टू यूज द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे कि एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में हम एक रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। Let us prepare a report in LibreWriter. The presentation of the final report should be as shown in the following reports page। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, एक बच्चे का जो रिपोर्ट तैयार किया गया था वो इस बुक में दिया गया है। तो उसने सबसे पहले लिखा रिपोर्ट, तो किस बारे में, फील्ड विजिट टू IT जॉब फेयर। जो IT जॉब फेयर में वो लोग गए थे उसकी रिपोर्ट। We visited the IT Job Fair 2080 held at Kasturchand Park, नागपुर on the 5th July। तो उन्होंने IT जॉब फेयर पर वो विजिट किए थे। वो लोग लिख रहे हैं कि हम लोग 2018 में कस्तूरचंद पार्क नागपुर के 5 जुलाई को IT जॉब फेयर में विजिट किया। इट वॉज क्वाइट अ नॉलेजेबल एक्सपीरियंस फॉर अस। ये उन लोगों के लिए बहुत ही मतलब ज्ञानपूर्वक था, बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छी बातें, बहुत एक एक्सपीरियंस उन्होंने, नॉलेजेबल एक्सपीरियंस उन लोगों को मिला। वी गोट टू नो अबाउट द IT सेक्टर इन द डेप्थ। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में बहुत ही गहराई से जानने का मौका मिला। The information technology and information technology enabled services sector is a field which is undergoing rapid evolution and is changing the shape of Indian business standard। Information IT और ITES एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा फील्ड है जो कि अंडरगोइंग रैपिड एवोल्यूशन, यानी कि वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, जैसे बोला जाता है अंदर ही अंदर ये खोखला होता जा रहा है किसी टेंशन से, लेकिन ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, एक रिवोल्यूशन ला रहा है, एक चेंज ला रहा है इंडिया के बिजनेस में। ठीक है, इंडिया की जो बिजनेस है, जो फिजिकल लुक है उसको भी चेंज कर रहा है। दिस सेक्टर इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इस सेक्टर IT सेक्टर में क्या होता है, किस किस चीज़ों पे काम किया जाता है, इस पर IT और ITES में डिटेल में बात की गई है। यहाँ पर ये लिख रहा है कि
सेक्टर इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। कंसल्टेंसी, यानी कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये सारे कंसल्टेंस या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का भी काम होता है, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको चेक किया जाता है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, एरर है या नहीं, और कितने लोगों तक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, कितने लोगों तक पहुंचानी है। ऑनलाइन सर्विसेज जो भी है, बीपीओ के अंदर जो भी आउटसोर्सिंग होता है, आउटसोर्स से जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, ये सारी चीज़ें आती है। इंडिया आईटी इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12 to 14% during 2017 as per a report by India Software Industry Body National Association of Software and Services Company NASSCOM। तो उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि इंडिया के आईटी इंडस्ट्री 12 से 14% 2020 और 16 एंड 17 सेशन में ग्रोथ किया गया, यानी एक साल में 12 से 14% की ग्रोथ हुई है आईटी इंडस्ट्री में। और ये रिपोर्ट कौन बता रहा है कि इन्होंने लिखा है कि एक एजेंसी है, कंपनी है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, उन्होंने बताया, उन्होंने रिसर्च करके बताया। डेटा एंट्री एम्प्लॉयमेंट इज अ वाइड फील्ड। डेटा एंट्री एम्प्लॉयमेंट बस एक ही सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है डेटा को फिट करने के लिए। समटाइम्स रेफर टू एज अ की एंट्री ऑपरेटर। एक बार इसको की एंट्री ऑपरेटर भी बोला जाता है, क्योंकि सारे जो रिकॉर्ड है ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही काम होता है, रिकॉर्ड को बनाना और उस कंपनी में लोगों तक पहुंचाना। डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, डेटा एंट्री क्लर्क और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्कर, ये सारे उन लोग के नाम होते हैं। की एंट्री ऑपरेटर भी बोला जाता है, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है, डेटा एंट्री क्लर्क भी बोला जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्कर भी बोला जाता है। देयर आर ऑल्सो द कॉमन कोर फंक्शंस डेटा एंट्री स्किल ऑफ द जॉब। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि प्रिपेयर, कंपाइल एंड सॉर्ट डॉक्यूमेंट फॉर डेटा एंट्री के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चेक सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर एक्यूरेसी, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो उसके बाद उसको चेक किया जाता है। तो इस प्रकार के डेटा एंट्री का भी पोस्ट होता है, तो उसके लिए फॉर्मर कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड एडवांस कंप्यूटर, उसको ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सब में उसको ट्रेन होना चाहिए, बहुत ही मतलब अच्छी तरह से वो सॉफ्टवेयर को हैंडल करना आना चाहिए, एडवांस तरीके से, ठीक है। वेरीफाई एंड करेक्ट डेटा वेयर नेसेसरी, जहाँ पर चीज़ें ज़रूरत हो वहाँ पर चीज़ों को करेक्ट करे, ठीक है। प्रोफिशिएंट इन रिलीविएंट कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, ये एजुकेशन जो है ये अपडेट एंड डिलीट अननेसेसरी फाइल, कंबाइन एंड रीअरेंज डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट वे रिक्वायर्ड। ये सारी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये एजुकेशन होना चाहिए, हाई, कम से कम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर पर काम करना है उसको पर ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक ही बात है। एक्यूरेट कीबोर्ड स्किल, जब वो टाइप कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी जो है, जो टाइप करने की स्पीड के साथ साथ जो टाइप कर रहा है उसमें गलतियाँ बहुत कम निकलना चाहिए। प्रोवन एबिलिटी टू इंटर डेटा एट रिक्वायर्ड स्पीड, जो स्पीड है, स्पीड की ज़रूरत है उस कंपनी में, उस स्पीड पर उसको उतना स्पीड उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया और सबमिट किया। ओके, और दो भी है। एंट्री डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू कंप्यूटर डेटाबेस एंड फॉर्म, तो डेटा को एंट्री करना यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आपकी जब डॉक्यूमेंट बनेंगे तो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में तो एंट्री नहीं होगा, पहले आपका हैंड रिटन होगा या फिर पेपर्स पे लिखा जाता है। उस पेपर पर लिखने के बाद यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं
कि रॉ मटेरियल को आपको एक रूप दिया जाता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल बनाना तो पड़ेगा आपको। जब आपको ठोस चीज़ें बनानी है तो वो कहाँ से बनेगी, रॉ मटेरियल से ही बनेगी। कंप्यूटर में अगर डेटा एंट्री करनी है तो उसकी कोई तो सोर्स होना चाहिए, तो वो सोर्स से आपको कंप्यूटर में डेटा के फॉर्म में डेटाबेस उसका बनाना और फॉर्म्स बनाना, ये भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का, सारे जो डॉक्यूमेंट लेबर जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन सारे के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर कर उसका डेटाबेस बनाना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, ठीक है। उसको कैसे मैनेज किया जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो कैसे उसको रिट्रीव किया जाए, ये सारी काम एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की होती है। नॉलेज ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंचुएशन, तो करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर यानी अंग्रेजी उसकी अच्छी होनी चाहिए, किस जगह पर अगर टाइप कर रहे हैं तो किस जगह पर पंचुएशन मार्क्स लगना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ होना चाहिए, कमा कहाँ होना चाहिए, सेमीकोलन कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। To prepare a above report, we will first learn how open LibreOffice Writer and then type the text of the above report. तो ऊपर जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया वो कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से बनाया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस के राइटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से उस रिपोर्ट को बनाना सीखेंगे। लेकिन बनाना सीखने से पहले हमको जो नहीं पता है कि लिब्रे ऑफिस पर कैसे काम करना है, मैंने तो बोल दिया कि जैसे आप MS वर्ड पे काम करते हो वैसे ही काम करना है। लेकिन आप बोलेंगे सर हमको तो कुछ पता ही नहीं है, तो नहीं पता है तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डबल क्लिक मीन्स टू मूव द माउस पॉइंटर ओवर द डिजायर आइटम एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली, क्लिक क्लिक। देखिए, तो सिंगल क्लिक और डबल क्लिक तो सबको ही पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार माउस के लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसको बोला जाता है सिंगल क्लिक, एक बार क्लिक करेंगे तो कोई भी जो जिस पर क्लिक करते हैं वो सेलेक्ट होता है, डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, या फिर सिंगल क्लिक करके उसको मूव भी कर सकते हैं। ये सारे डबल क्लिक सिंगल क्लिक बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर को कैसे ओपन करेंगे ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। In general, you will find a shortcut of LibreOffice on a desktop on the Quick Launch taskbar. The process might slightly differ according to operating system you are using, Windows or Linux. To start LibreOffice Writer in Windows, double-click LibreOffice Writer shortcut, which is usually found on the computer desktop. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला व्यू होगा हमारे लिब्रे ऑफिस ओपन होने के बाद कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये आज इसकी मुंह दिखाई हो गई लिब्रे ऑफिस की, ठीक है। तो मुंह दिखाई आप लोग किसी तरह देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, हम मजाक कर रहे हूँ। चलिए तो आगे बात करते हैं। ये आपका जब आप ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर तो ऐसा आपको दिखेगा, नहीं राइटर ओपन करेंगे नहीं, जो ऑफिस सूट लिब्रे ऑफिस सूट ओपन करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर सारे दिखेंगे, देखिए राइटर, कैल, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ, बेस, ये सारे आपको दिखेंगे। तो हमको किस पर काम करना है, राइटर पर। तो एक बार ओपन करके देखते हैं कि अगर ऐसा ही आता है कि नहीं। मैंने तो पहले से ओपन करके रखा था, लेकिन चलिए ओपन करके दोबारा देखते हैं। और 1 मिनट, मेरा PDF भी शायद कट गया। चलिए, जब तक हम लोग पहुंच रहे हैं तब तक मैं बताना चाहूँगा कि 9th और 10th में आपके कंप्यूटर के मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है।
5 ही मेन सब्जेक्ट है आपका, और इन्हीं 5 मेन सब्जेक्ट पर आपके परसेंटेज निकाले जाते हैं, और जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है उस पर ग्रेड मिलता है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर पर खास ध्यान नहीं देते हैं, कंप्यूटर को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा जो पढ़ने में तेज़ है, जो पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, वो तो सभी विषय में पास आने ही वाले हैं। खास बात उन लोगों के लिए है जो पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, और क्या होता है जब 9 और 10 में आते हैं तो पांचों सब्जेक्ट पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को भूल जाते हैं। क्या करते हैं, धुतकार देते हैं। ठीक है, कैसे धुतकारा जाता है, जब आपके दरवाजे पर कोई भिक्खा मंगाता है तो क्या करता है, आप उसको भगा जाते हैं, भागे भागे यहाँ से भागिए। तो उसी तरह कंप्यूटर का हाल होता है 9 और 10 में। आप 8 तक तो इसका मार्क्स ऐड होता है तो आप पढ़ते हैं, लेकिन 9 और 10th में जाते हैं तो सीरियसली नहीं लेते इसको, सब्जेक्ट को। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं और 9-10 में आते हैं तो थोड़ा बहुत, पूरी तरह तो नहीं, थोड़ा बहुत मतलब दिखाने के लिए, पास आने के लिए, अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हाँ पास आ जाए सब्जेक्ट में। फिर भी क्या होता है, फाइनल सब्जेक्ट में 1 या 2 सब्जेक्ट में उन लोग का कंपार्टमेंटल हो ही जाता है, यानी कि फेल आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोग को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर उन लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा 9th और 10th में। 6 सब्जेक्ट जो कंप्यूटर है वो उसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर कर कंप्यूटर का मार्क्स ऐड किया जाता है, और आपको उस सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट में फेल रहेंगे वो सब्जेक्ट को हटाकर कंप्यूटर का मार्क्स ऐड कर कर आपको पास कर दिया जाता है। फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका संजीवनी का काम करेगा उस कंडीशन में जब आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ और साइंस में ज़्यादा फेल आते हैं। तो जिसकी साइंस और मैथ कमज़ोर है तो वो एक एडवांटेज के तौर पर कंप्यूटर को ले सकता है। अगर कंप्यूटर पर भी उसकी कमांड है तो वो फेल नहीं हो सकता है, भले ही मैथ या साइंस में किसी एक सब्जेक्ट में वो कमज़ोर हो, फिर भी वो परीक्षा एग्ज़ाम अच्छे से पास कर पाएगा और फेल का दाग उस पर नहीं लगेगा। नहीं तो जानते हैं 10th में फेल आने का मतलब कि हमेशा आपको बोला जाएगा कि 10th में आप फेल आए हैं, वो भी CBSE पैटर्न के होते हुए। तो ये उन लोग के लिए है जो पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं। बाकी जो लोग पढ़ते हैं वो तो सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि लिब्रे ऑफिस कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मिनिमाइज करता हूँ। ये रहा, देखिए उसने बोला कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो उसका एक शॉर्टकट की आपका यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप जाएंगे एल पर। ठीक है, एल मेरा विंडो 10 है तो इसलिए मुझे एल पर जाना होगा। पी पर आ गया, मैं एल पर जाते हैं। ये देखिए, ये रहा लिब्रे ऑफिस 6.4, और इसके अंदर आ गया ऑफिस सूट, इसके अंदर आ गया बेस, कैल, ड्रॉ, इम्प्रेस, राइटर। तो राइटर पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। मुझे यहाँ से ओपन नहीं करना है, मुझे देखना है ऐसा कहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब वैसा दिखेगा। चलिए देखिए, आ गया, सेम फिगर है जैसा PDF में दिखाया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइटर पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको राइटर पर ही काम करना है। राइटर पर करेंगे डबल क्लिक।
कि हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया। ओके, तो इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।